नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी अडानी को कितना बचाएंगे? दरअसल मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। सच बात तो ये है। कई महीने हो गए अडानी के समन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका के द्वारा जारी किए गए थे, भारत सरकार को भेजे गए। भारत सरकार से कहा गया कि आप अडानी को इसे सर्व कीजिएगा। 6-7 महीने हो चुके हैं। जी हाँ, 6-7 महीने क्या बल्कि और ज्यादा हो चुके हैं। अब ये समन्स अभी तक गौतम अडानी और सागर अडानी को सर्व नहीं किए गए। ये समन्स कहाँ पड़े हैं? ये दिल्ली में फाइलों में दबाकर रख दिए गए हैं। मोदी जी ने कहा है लॉ मिनिस्ट्री को कि या विदेश मंत्रालय को कि आप इसको आगे नहीं आने देंगे। अडानी मेरा दोस्त है और उसको अमेरिका की अदालत का समन नहीं दिया जाएगा। अब अमेरिका की अदालत में 11 अगस्त को सुनवाई होती है। 6 महीने से दिल्ली से चलकर गौतम अडानी के रेसिडेंस में 6 महीने से भी ज़्यादा से ये समन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। बेचारे के पैर नहीं हैं या उसके नीचे पहिए नहीं लगे हैं या फिर मोदी जी का हुक्म नहीं हो गया कि उसको देना ही नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो उसको बचाऊंगा। एक अपराधी को बचाने के लिए मोदी ने देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। अब यहां पर क्या कहा गया है आप सोचिए। 11 अगस्त को न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहा गया कि इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर India's Ministry of Law and Justice for help in delivering the summons and complaint to the defendants in India using the process set out in the Industrial Treaty. But so far, the authorities in India have not delivered the documents to Sagar Adani and other people and Gautam Adani. अब आप खुद ही सोचिए साहब कि अगर इस किस्म के हालात हो जाएंगे जहां पर मोदी जी खुलकर एक अपराधी के साथ खड़े हैं, एक क्रिमिनल के साथ खड़े हैं, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ खड़े हैं जिसने बहुत बड़ा अपराध किया है। 2000 करोड़ से ज्यादा की भारत के अंदर रिश्वतें दी हैं और उसका पैसा अमेरिका से लिया गया। तो आप सोचिए अगर ये हालात है तो आप उसमें क्या करेंगे? अब वो समन्स जो भारत को रिसीव हो गए थे वो समन्स आज तक डिलीवर नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सत्ता किसी को बचाने पर आ जाए तो फिर कोई क्या करे। और अगर बचाने वाला आदमी मोदी है और बचने वाला आदमी अडानी है फिर तो भाई कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बदनामी तो हो रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय शातिर अपराधी को बचाने के लिए ये सरकार जो है अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है और किसी भी कीमत पर वो क्या कहते हैं कि अडानी को बचा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। मोदी की बेशर्मी तो अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मोदी और शाह ने मिलकर इस देश को बेच दिया, इस देश की अस्मिता को बेच दिया और फिर कहते हैं कि इस देश को मैं राष्ट्रवाद के द्वारा बड़ा बनाऊंगा। इनका राष्ट्रवाद अडानी से शुरू होकर अंबानी पर खत्म हो जाता है। इतने महीनों के अंदर एक समन दिल्ली से अडानी के दफ्तर तक नहीं पहुंच पाया। हो सकता है मोदी जी को उसको एड्रेस ना पता हो या हो सकता है मोदी के आदमी को अडानी ने अपने दफ्तर में आने की परमिशन ना दी हो। लेकिन एक बात और भी है कि इसके बाद इसका फैसला भी तो होगा, इन एब्सेंशिया का फैसला होगा। आप तो जाएंगे नहीं, उनके हाजिरी आपकी तो होगी नहीं। जब आपकी हाजिरी नहीं होगी तो फिर एक्स पार्टी एक फैसला तो आ जाएगा और फैसला आएगा और फैसला अच्छा खासा होगा। हो सकता 20 साल की इम्प्रिजनमेंट हो और हो सकता उससे भी ज्यादा हो। तब क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? तब क्या आप ये कहेंगे कि अमेरिका की अदालतों का फैसला हमें मंजूर नहीं, हम तो अडानी को बचाएंगे और हम अडानी को आपको नहीं सौंपेंगे? और उसके बाद अगर वो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमेरिका एक इंटरनेशनल नोटिस इशू करवा देगा, एक इंटरनेशनल वारंट इशू करवा देगा कि ये जहां भी ये इंसान हो और उसकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएं, दुनिया में उसे कहीं भी ट्रैवल ना करने दिया जाए और कोई फंडिंग ना की जाए, तब आप क्या करोगे?
कोई प्रधानमंत्री इतना बेशर्म कैसे हो सकता है भाई कि आप एक क्रिमिनल को बचाने के लिए देश को कुर्बान कर रहे हो? ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, बीजेपी कर सकती है। मतलब अनैतिकता की दलदल में अगर कोई पार्टी फंस सकती है तो यही पार्टी फंस सकती है, और कोई नहीं फंस सकती, और फंसी हुई है। क्या कहा जाए, इनका राष्ट्रवाद का मतलब है अडानी, जो अडानी से शुरू होकर अंबानी पे खत्म हो जाता है।